Hello guys, I'm Nishan. I'm in my 7th semester in IIT Delhi in electrical engineering, and in this video we will talk about swing equation, which is one of the most researched and most important area of power engineering. So हम देखेंगे swing equation क्या होता है and क्यों ये इतना important है. तो basically power system stability जो होता है, यानी पावर सिस्टम जो होता है, मान लो आपका सिटी का जो सप्लाई लाइन है, जो पावर कंपनी सप्लाई दे रहा है, ये सब मिला के दिस इज योर पावर सिस्टम. सो हाउ स्टेबल इज दिस? अगर इसमें कोई एक डिस्टर्बेंस आ जाता है तो हाउ वेल इट कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल, आपका जो सिस्टम था, सिस्टम का जो स्टेट था, हाउ वेल इट कैन गेट बैक देयर, दैट इज योर स्टेबिलिटी. ठीक है, आपका रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी होता है, सिमिलरली पावर सिस्टम का भी स्टेबिलिटी होता है. तो दैट इज बेसिकली पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का चीज़ जो है. एंड ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है एक्चुअली, एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और रिसर्च भी बढ़िया होता है इसमें. लाइक इट इज वन ऑफ द हॉट रिसर्च एरिया ऑफ पावर इंजीनियरिंग एट प्रेजेंट. एंड पावर कंपनीज को भी ये समझना ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी कैसा है. जैसे यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप डायनामिक्स. ठीक है, तो अगर आप मतलब कितना लाइक हाउ मच यू कैन एंगर द अदर पर्सन, बट फिर मतलब उससे रिलेशनशिप आपका टूटेगा नहीं, बट इट विल कम बैक टू द प्रीवियस स्टेट. बट बीच में मतलब छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया तो कितना आप संभाल सकते हो. तो लाइक दैट ओनली पावर कंपनीज को भी ये समझना ज़रूरी है कि कितना डिस्टर्बेंस वो सह सकता है पावर सिस्टम. ठीक है, और उस हिसाब से दे कैन डिज़ाइन देयर कंट्रोल डायनामिक्स, मतलब कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह जो भी है, तो दे कैन डिज़ाइन इट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कितना स्टेबल है. तो बेसिक्स देख लेते हैं पहले क्या होता है. तो वी विल टॉक अबाउट अ सिंपल सिनेरियो जहाँ पे एक जनरेटर है और ये सप्लाई दे रहा है टू एन इनफाइनाइट बस. इनफाइनाइट बस यानी वो बस में लाइक कोई कुछ चेंज नहीं होगा, दैट इज अ फिक्स्ड थिंग. ठीक है, मतलब इस जनरेटर का कैपेसिटी नहीं है उस बस में, यानी उसका वोल्टेज, उसका फेज, ये सब चेंज करने का जनरेटर का पावर नहीं है. व्हाट जनरेटर कैन डू इज एट मोस्ट उसमें कुछ करंट यानी पावर इंजेक्ट कर सकता है, बट दैट इज व्हाट लाइक इट कैन डू. सो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि एक टेम्पोररी डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है तो फिर वो कितने आसानी से, कितना अब फिर से वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ सकता है, एक्सेप्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में. ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि वो सेम स्टेट पे ही आ जाए, बट इट हैज़ टू बी विद इन सम लाइक मार्जिन ऑफ एरर. ठीक है, सो वो कितना जल्दी आ पाएगा, कितना उसका कैपेसिटी है, कितना डिस्टर्बेंस झेलने का, तो ये सब आर स्टडीड अंडर पावर सिस्टम स्टेबिलिटी. तो पहले देखते, मान लो आप एक दिस इज अ शाफ्ट ऑफ अ लाइक अ जनरेटर, राइट. तो जनरेटर में क्या होता है, यूजुअली जनरेटर का आपने देखा है टरबाइन होता है, ऐसे ब्लेड्स होते हैं, राइट. तो टरबाइन का जो ब्लेड्स होता है उस पर आप स्टीम, लाइक हाई प्रेशर स्टीम आके वहाँ पे फ्लो करता है. तो जैसे वो फ्लो करता है ये टरबाइन रोटेट होने लगता है. टरबाइन के साथ शाफ्ट जुड़ा हुआ है, तो शाफ्ट पे फिर एक मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट या लाइक कॉइल लगा होता है, नॉट मैग्नेट, कॉइल लगा होता है. और कॉइल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा जाता है. तो जैसे ये शाफ्ट घूमता है, ये शाफ्ट घूमने के साथ साथ कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, एंड दैट इज अ योर लाइक दिस प्लस माइनस योर पावर इज जनरेटेड. तो पावर ऐसे सप्लाई होता है, फिर आप यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दो एंड यू विल गेट पावर सप्लाई. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. तो ये जो पार्ट है कॉइल एंड दिस शाफ्ट वाला पार्ट, वही हमने ड्रॉ करा है इधर. एंड व्हाट वी आर सेइंग कि ये शाफ्ट जो है दैट इज रोटेटिंग विथ एन ओमेगा आर. ठीक है, तो ओमेगा आर का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज. एक टॉर्क मैकेनिकल आ रहा है इस पर, मैकेनिकल टॉर्क यानी ये जो स्टीम आ रहा है, ये जो स्टीम है, तो स्टीम इज रोटेटिंग द टर्बाइन, तो स्टीम इज एक्सर्टिंग सम टॉर्क ऑन द टर्बाइन, राइट. तो वही टॉर्क को हम टीएम बोल रहे हैं, मैकेनिकल टॉर्क है. और क्या हो रहा है कि जैसे आपने लोड कनेक्ट किया तो द लोड, ये जो लाइक यहाँ पे लोड को पावर सप्लाई करेगा, इन रेस्पॉन्स टू दैट ये कॉइल मूव नहीं करना चाहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, लेंज लॉ, राइट. कॉइल विल ट्राई दैट इट स्टॉप्स, इट डजंट मूव, ताकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना हो. सो दैट इज हाउ लेंज लॉ वर्क, राइट. तो लेंज लॉ के चलते दिस कॉइल विल ट्राई टू स्टॉप इटसेल्फ. तो जितना पावर आप ड्रॉ करोगे, ये जो पीई इलेक्ट्रिकल पावर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लाइक एक फंक्शन बन के यहाँ पे एक टॉर्क आएगा, दैट टॉर्क इज नथिंग बट ट्राइंग टू स्टॉप द
shaft from rotating. That is your electrical torque. So Te is electrical torque, and your Tm is mechanical torque. This is the two component, and omega is your velocity shaft ka. So what we can write is Tm minus Ta equals to J into d omega r by dt, right? Here dot लगा हुआ है, dot is nothing but your J times of d dt of omega r, ठीक है? तो J is what? J is your angular, J is your moment of inertia, right? J is moment of inertia. This is your standard torque equation. अब सबको पता है. Now let's move. Swing equation हम derive करेंगे. So our initial equation was that Tm minus T equals to J times d dt of omega r. Let's see. अब एक चीज that is यार ओमेगा आर को ओमेगा एम बोलते हैं क्योंकि ये मोटर का या मशीन का जो है ओमेगा एम है. सो नाउ अब देखो थीटा एम, दैट इज वो जो शाफ्ट था वो जितना एंगल से रोटेट कर रहा है, दैट थीटा एम इज गिवन बट नथिंग बट ओमेगा एस. ओमेगा इज योर सिंक्रोनस स्पीड into t plus delta m, right? What is this thing? This equation is nothing but your, ऐसा है कि ये जैसे ओमेगा एस यानी आपका जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे मोटर घूम रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट ऑल्सो. बट व्हाट इज हैपनिंग इज मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है उसके साथ शाफ्ट का जो एंगल है, देयर आर सम एंगल बिटवीन देम, राइट? अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये शाफ्ट का एंगल है, ठीक है, कॉइल का यानी ईएमएफ का एंगल है, तो व्हाट हैपेंस इज दिस फाई एंड दिस ई, दे हैव एन एंगल डेल्टा बिटवीन देम. तो ये फाई घूम रहा है अब ऐसे और ये ई भी घूम रहा है साथों साथ, एंड द एंगल इज मेंटेन्ड बिटवीन देम. तो दिस इज द आइडिया, दिस इज योर डेल्टा एम. वही डेल्टा एम है, ये आपका ईएमएफ और जो आर्मेचर करंट यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में, ठीक है, दोनों का फ्लक्स जो है, फ्लक्स और ईएमएफ का बीच का एंगल है. तो थीटा एम इज नथिंग बट योर, ये जो ई है ये कितना घुमा, राइट? हाउ मच दिस हैज रोटेटेड, हाउ मच एंगल इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक, वो थीटा एम. सो ओमेगा एम इज नथिंग बट ओमेगा एम इज योर डी थीटा एम ऑफ डी एम, राइट? डी थीटा एम डी टी, राइट? सो दिस बिकम्स ओमेगा एस प्लस डी डी टी ऑफ डेल्टा एम, ठीक है? And if you do another d dt of omega m, this becomes 0 and this is your d2 dt2 delta m, right? So this becomes nothing but your j times of d2 dt2 delta m, right? अब देखते, let's remove these parts, ये वाला हटा के. Now let's see कि अब ये जो इक्वेशन बना इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे. What we will do is Tm into ओमेगा m करेंगे, ठीक, माइनस T into ओमेगा m इक्वल्स टू J into ओमेगा m into dt2 dt2 डेल्टा m, राइट? अब इससे क्या हो गया फायदा कि ये जो J ओमेगा m है, दिस इज नथिंग बट योर angular momentum m, angular momentum, and this is nothing but your power pm and pe. Torque into angular velocity is your power, right? Pm minus p equals to m into dt delta m dt2, right? अब what we will do is we will do something like ये जो m है, ठीक है, we define this quantity h, that is nothing but your half j of omega s square, as your synchronous speed, by sb. b your sb is your base mv है, यानी बेस वोल्ट एम्पायर. तो ये जो मोटर होता है उसका एक पावर बेस होता है वोल्ट एम्पायर में, आपको पता है, ट्रांसफार्मर वगैरह आप पढ़ा है, इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ा है,
तो यू नो लाइक व्हाट एस बी इज, इट इज योर वोल्ट एम्पायर रेटिंग जो होता है मशीन का, तो दैट इज एस बी. सो वी डिनोट डिफाइन दिस क्वांटिटी. ठीक है, दिस क्वांटिटी को हम कहेंगे कि ये इनर्शियल कांस्टेंट है, इनर्शियल कांस्टेंट. तो इससे क्या होगा, नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये एम के साथ एच का एक रिलेशन है. योर एम इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2h बाई ओमेगा एस. यहाँ पे एक इम्प्लिसिट एजम्पशन है, दैट इज वी एज्यूम दैट ओमेगा एम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ओमेगा एस. ये यूजुअली होल्ड करता है, यानी आपका जो ट्राफ्ट का स्पीड होता है वही सिंक्रोनस स्पीड का बहुत क्लोज होता है इन जनरल. ठीक है, जनरेटर में दोनों में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है, तो इसीलिए वी हैव एज्यूम्ड दिस टू आर ऑलमोस्ट इक्वल. एंड आप इस फॉर्मूला में इफ़ यू एम का जो जे ओमेगा एम है वहाँ पे जे ओमेगा एस कर दो, और फिर यू सी दैट दिस बिकम्स इक्वल्स टू 2h बाई ओमेगा एस, राइट. तो यूजिंग दिस व्हाट वी कैन नाउ राइट इज 2h बाई ओमेगा एस into d2 delta m by dt2 equals to pm minus p. This is in per unit. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एस बी से डिवाइड कर दिया तो इस साइड पे भी एस बी से डिवाइड होगा, और एस बी से डिवाइड होगा तो ये पर यूनिट में आ जाएगा. ठीक है, दिस बिकम्स पर यूनिट. ये पी एम और पी जो है ये पर यूनिट में है, याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. सो दिस इज, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ मैं, जो है dt2 है. ठीक है, dt2, राइट. तो ये एक इक्वेशन बना. तो द नेक्स्ट इक्वेशन इज कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन अगेन. यहाँ से देखते बेसिकली क्या था, थीटा एम इक्वल्स टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा एम. सो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका. सो दिस बिकम्स ओमेगा एम इक्वल्स टू ओमेगा एस plus d dt of delta m. So this becomes nothing but your let's rewrite this as Sm d dt of delta m equals to omega of s omega of m minus omega of s, right. So this is the idea. So these two equations, this and this, these two equations together are called swing equations. ठीक है, ये देख सकते हो आप, एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है एंड दे आर नॉन लीनियर, राइट. तो these two equations together are called swing equation. So let's see, this is the यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. सो व्हाट हैपेंस इज, आप जैसे अब क्या होगा कि पी, ठीक है, पी डिपेंड्स ऑन द पावर डिमांड ऑफ द नेटवर्क, राइट. पी इलेक्ट्रिकल पावर है, आप कितना लोड अटैच कर रहे हो, कितना पावर यू आर पुलिंग फ्रॉम द जनरेटर, तो उस पर पी डिपेंड करेगा. ठीक है, तो पी जैसे चेंज होगा तो ये पी एम माइनस पी चेंज होगा, तो उससे डेल्टा इंक्रीज होगा. डेल्टा इंक्रीज होगा तो अब यहाँ पे लाइक आई मीन दिस थिंग विल ऑल्सो इंक्रीज, तो यहाँ पे आपका एम इंक्रीज होगा. तो ऐसे करके एक बैलेंस बन जाता है. सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेल्टा इंक्रीज नहीं होता है, इट इज स्टेबल. एंड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये भी लाइक स्टेबल होता है. तो दिस टू इक्वेशंस आर स्टेबल. बट जैसे मतलब इन दोनों इक्वेशन के बीच में जो इंटरप्ले होता है, ठीक है, उससे ही यू गेट लाइक द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का जो एनालिसिस होता है, दिस इज बेस्ड ऑन दिस टू इक्वेशंस. ठीक है, तो थोड़ा सा परटर्ब करने पे कितना चेंज होगा, फिर डेल्टा जो ओरिजिनल वैल्यू था उस पर वापस आ पाएगा कि नहीं, तो दिस थिंग्स आर स्टडीड इन पावर स्विंग इक्वेशन. सो दैट इज ऑल अबाउट स्विंग इक्वेशन. आई होप यू गाइज गॉट अ क्लियर आइडिया कि ये क्या होता है. एंड yeah, so keep watching 9 Pointer and keep learning. Thank you.